गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे कि एल्कोहल जो अपने पास होता है और एल्कोहल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को अपन क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। और कौन कौन सी रिएक्शन अपन पढ़ी थी, जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन कराई थी, PCl3 के साथ रिएक्शन कराई थी और अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी। और एक लुकास जो अभिकर्मक था HCl ZnCl2, इसकी उपस्थिति के अंदर जब एल्कोहल से मैंने रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट रहा था। अब देखिए, अब अपन पढ़ रहे हैं आगे वाली रिएक्शन। तो हमारे पास दो रिएक्शन और बची हुई है, उसमें से अपन पहली रिएक्शन पढ़ते हैं डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया की बात अगर करें तो बच्चों अपन हेलोएरिन का जब चैप्टर पढ़ा था वहां पर डार्जन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। डार्जन अभिक्रिया के अंदर क्या था, डार्जन अभिक्रिया के अंदर अपने पास एल्कोहल है CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या करवाई, रिएक्शन करवाई थी, किसकी करवाई थी, एल्कोहल। तो एल्कोहल की रिएक्शन यदि अपन थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दें, किसकी प्रेजेंस में कराई थी, पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति के अंदर, पिरिडीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, पिरिडीन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बॉन्ड लगे होते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये अपने पास क्या था, पिरिडीन की उपस्थिति के अंदर हमने क्या करवाई थी, एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई थी। और थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई तो अपने पास क्या बना था, एल्किल हैलाइड CH3 CH2Cl प्लस क्या निकला था, SO2 गैस प्लस HCl गैस। ठीक है, तो अपने पास क्या बना, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। तो खास बात बच्चों, जब अपने हेलोएरिन पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने पढ़ा था कि ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जो एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि माना जाता है। देखो, तो एल्किल हैलाइड जो बनाने की सबसे अच्छी विधि माना जाता है, वो इस अभिक्रिया को माना जाता है। कौन सी अभिक्रिया को, डार्जन अभिक्रिया को। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, SO2 और HCl गैस बनती है। क्या बनती है, SO2 और HCl गैस। तो मैं यहाँ पर लिखा हूं, सह उत्पाद के रूप में क्या बनती है, SO2 व HCl गैस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो डार्जन अभिक्रिया को एल्कोहल से जो एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो ये थी अपने पास डार्जन अभिक्रिया जो हेलोएरिन के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। दूसरी अभिक्रिया है जो भी अपन क्या है पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। और वो भी किसकी उपस्थिति के अंदर, लाल फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर क्या करवा देते हैं, HI के साथ। HI के साथ क्या करवा रहे हैं, अपचयन, यानी अपचयन करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो देखिए, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करवा रहे हैं। तो CH3 CH2OH ये अपने पास क्या है, एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HI हैलोजन अम्ल अपने पास, इसके साथ किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अपने पास बनेगा एल्किल हैलाइड। तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2 एल्केन। क्या बनेगी अपने पास, एल्केन बनेगी, क्योंकि यहां से देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी।
नहीं सॉरी I2 गैस बाहर हो जाएगी और OH के साथ H रिएक्शन करेगा तो अपने पास क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पर अपने को कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा 2, और यहाँ से 2 लोगे तो अपने पास क्या बनेगी, यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो अपने पास बन जाएगी एल्केन, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगी I2, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगी H2O। तो जल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं 3, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेंगे, H2 बाहर होगा, I2 गैस बाहर हो जाएगी और 1 हाइड्रोजन बचेगा, वो कहां पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगी एल्केन, क्या प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। यानी अपन एल्कोहल जो अपने पास था एल्कोहल, और एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दी हमने, हैलोजन अम्ल के साथ यदि एल्कोहल की रिएक्शन करवा दें तो अपने पास क्या बनेगा, एल्केन का निर्माण होगा। ये छोटी छोटी रिएक्शन है जो बची हुई थी, वहां पर CO बॉन्ड जहां से टूट रहा था, एक डार्जन अभिक्रिया और एक लाल फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर HI की उपस्थिति में क्या करवाना है, HI के साथ क्या करवाना है, आप चयन करवाना है, तो अपने पास क्या बनेगा एल्केन बनेगा। अब आगे वाले अपन पढ़ेंगे 3 नंबर पॉइंट, एल्किल व OH समूह जो होता है इसकी सम्मिलित अभिक्रियाएं। तो देखो बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा है, हमने पहले पढ़ लिया है कि अपने पास क्या है एल्कोहल, क्या है अपने पास एल्कोहल। हमने यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूट रहा है, और ये बॉन्ड टूट रहा है तो कौन सी अपने पास अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अपन इसको तोड़ सकते हैं, और कौन कौन सी अभिक्रियाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन अपने पास है कि यहाँ से कार्बन और यहाँ पर अपने पास क्या है ऑक्सीजन है, तो ये अगर बॉन्ड टूट रहा है तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं वो भी अपने पढ़ लिया है, चाहे वो डार्जन अभिक्रिया हो, अमोनिया के साथ अभिक्रिया हो, PCl3 के साथ अभिक्रिया हो, PCl5 के साथ अभिक्रिया हो, लुकान टेस्ट के साथ क्या हो अभिक्रिया हो, तो ये अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि एल्किल और OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। तो ये भी अपन, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जहां से कौन सी कंडीशन है जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, कौन सी एल्कोहल की कंडीशन आई जिसके अंदर C और O बॉन्ड टूटेगा, ये अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको ये वीडियो डालूंगा जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो होता है ये बॉन्ड कब टूटता है, और C और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कब टूटता है। अब देखिए एल्किल व OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाओं, अगर इनकी बात करें तो पहली अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं निर्जलीकरण। अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया। ये भी मैंने आपको कक्षा 11 के अंदर करवा दिया था कि अपन कोई भी एल्कोहल होता है और एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, H2SO4 के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं। H2SO4 के साथ जैसे अपन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न, अगर टेम्परेचर की अगर बात करें तो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रकार की क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए अगर अपन एल्कोहल अपने पास होता है CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा दें, H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 की उपस्थिति के अंदर यदि 413 केल्विन टेम्परेचर पर यदि रिएक्शन करवाएं और एल्कोहल को यहाँ पर क्या लें, अधिक के मात्रा में लें, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसके 2 मोल। तो यानी ये कह रहा है कि यदि एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाती है और एल्कोहल को यहाँ पर अधिक में लिया जाता है, तो यहाँ से जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ से अपने पास क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपने पास बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, यानी यहां से अपने पास क्या होगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से बाहर हुआ, 1 ऑक्सीजन बचेगा, वो यहां से इसके साथ जुड़ जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा। किससे, एल्कोहल से। किससे निर्माण हो जाता है, एल्कोहल से। देखिए बच्चों,
मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यदि एल्कोहल को आधिक्य में लिया जाता है और उसकी रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति के अंदर 413 केल्विन टेम्परेचर पे यदि करवाई जाती है तो अपने पास क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि भिन्न भिन्न टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर एल्कोहल देता है। अगर ऐसा नहीं करें तो अगर अपन देखें यहाँ से कि एल्कोहल अपने पास है CH3 CH2OH और यहाँ पर अपन रिएक्शन करवा दें किसके साथ, H2SO4 के साथ, और यहाँ पर टेम्परेचर लें अपन 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर। देखिए एल्कोहल अपने पास है, ये अपने पास क्या है, एल्कोहल, और एल्कोहल की रिएक्शन जब अपन किससे करवाएं, H2SO4 के साथ करवाएं 433 और 443 केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ पर H2SO4 जो है वो आधिक्य में डाला हुआ है, नहीं कि यहाँ पर एल्कोहल। जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया आधिक्य में जो सांद्र H2SO4 होता है इसकी उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर यह रिएक्शन यदि करवाई जाती है तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, अपने पास यहाँ से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। मतलब अपने पास यहाँ से क्या बनेगी, एल्कीन। क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। कि एल्कोहल की रिएक्शन जब अपन 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करें तो अपने पास एल्कीन बनती है, और जब एल्कोहल की 413 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएं तो अपने पास क्या बनता है, ईथर बनता है। मैंने आपको पहले कहा है कि यहाँ पर OH जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो इसको यहाँ से निकालना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ से निकालना होता है तो हमें या तो इसका क्या करना पड़ता है, प्रोटोनेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, प्रोटोनेशन यहाँ से करवाना पड़ता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर ये रिएक्शन जितनी आप देख रहे हो इतनी आसान नहीं है। इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं कि कैसे ये काम होगा और ये काम कैसे हो सकता है, क्योंकि OH होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है, इसलिए इसको निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी क्रियाविधि क्या है वो अब अपन देखेंगे। अब देखिए बच्चों, अपन ने क्या किया था, हमने ये किया था कि अपने पास क्या था, एल्कोहल। क्या था अपने पास, एल्कोहल था, और एल्कोहल की हमने किससे, H2SO4 की उपस्थिति के अंदर क्या करवाई थी, रिएक्शन करवाई थी 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवाई, और अपने पास क्या बना था, एल्कीन बना था। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एल्कीन बन रही है इसकी क्रियाविधि क्या है, कैसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एक एल्कोहल से एल्कीन बनाई जाती है। तो अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर क्रियाविधि। देखो तो ये जो रिएक्शन है बहुत अच्छी रिएक्शन है, बोर्ड के अंदर 2-3 बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। कैसे बनता है, होता क्या है कि पहले अपने पास क्या होता है, H2SO4 होता है, और ये H2SO4 जो होता है ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जैसे ही अपने आयनों में टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 माइनस के अंदर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखिए जो H पॉजिटिव आयन है, टूटा हुआ H पॉजिटिव आयन ये किस पर अटैक करेगा, एल्कोहल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए अपने पास एल्कोहल हम ले रहे हैं CH3 CH2O, और यहाँ पर क्या है H, इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब कौन आएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर अपने ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पर अपने पास क्या है, H पॉजिटिव आयन है। हम कह रहे हैं कि OH को यहाँ से निकालना क्या है, मुश्किल है। अब OH तो ऐसे डायरेक्ट OH यहाँ से निकलेगा नहीं, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, इस जो ऑक्सीजन को एक अनस्टेबल कंपाउंड बना देते हैं यहाँ से। तो H पॉजिटिव आयन जैसे आएगा यहाँ पर तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जिससे अपने पास क्या प्रोडक्ट आएगा, अपने पास यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2O, और यहाँ पर अपने पास क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो अपने पास बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अपने पास ये क्या, जो अपने पास क्या हो गया, इसका प्रोटोनेशन हो गया। जब जैसे इसका प्रोटोनेशन हो जाता है तो यहाँ पर अब अपने पास प्रोटोनीकृत ये आयन एक अपने पास बना हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसके ऊपर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या ये अब स्थायी रहेगा, नहीं रहेगा। अब ये क्या करेगा, अब यहां से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जल क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा। तो देखो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास अगर आगे वाली स्टेप की अगर बात करें तो अपने पास CH3 CH2O, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है अपने पास हाइड्रोजन। अब ये यहाँ से बॉन्ड खींचेगा तो पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी अपने पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर अपने पास ये प्रोटोनोकृत जो आयन है, ये यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और अगर ये अपना क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा तो यहां से बॉन्ड क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो यहां पर अपने पास बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब देखिए क्या होगा, आगे वाले स्टेप की अगर बात करें तो अपने पास अब बना हुआ क्या है, CH3 CH2 और प्लस चार्ज इस पर आया हुआ है, कार्बोकेटायन। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बना है, कार्बोकेटायन बना हुआ है। तो यहाँ से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, अपने जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच रहा है। ये जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, धीमी गति से होती है। और जो पद जिस क्रियाविधि के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर जो पद धीमी गति से होता है, इसका मतलब वही क्या कहलाता है, वेग निर्धारण पद कहलाता है, वेग निर्धारण पद। ठीक है। अब अपने पास क्या बना, कार्बोकेटायन। अब देखिए यहां पर इसको खोल के रखे तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, CH2, और यहां पर क्या लिख सकता हूं, हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये क्या करेगा, बॉन्ड खींचेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन बैठा है, कार्बन बैठा है। तो अब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जब किसी भी कार्बोकेटायन होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना क्या है, आसान है। तो ये बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव आयन बाहर हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और अपने पास क्या बन गया, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। अब देखिए अपने पास क्या बन गया, एल्कीन। यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन किससे रिएक्शन करेगा, HSO4 माइनस के बाद रिएक्शन करेगा और वापस क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, HSO4 माइनस के साथ, और क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा, H2SO4 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ये अपने पास क्या थे कि किस तरह से एल्कीन का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बार और देखिए कि H2SO4 जब अपने आयनों में टूट जाता है तो H पॉजिटिव आयन और HSO4 माइनस में टूटेगा। अब H पॉजिटिव आयन एल्कोहल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए अपने पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, और अपने पास क्या बनेगा, एक प्रोटोनोकृत आयन बनेगा। ठीक है, अपने पास ये बन गया। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, बॉन्ड यहां से खींचेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल होना चाहेगा। तो यहां से बॉन्ड लेगा, और यहां से अगर लेगा, देखिए कई सोच रहे होंगे कि यहां से ले सकता था हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को लेना था, हाइड्रोजन को जोड़ा और हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वापिस ये तो एल्कोहल बन जाएगा। फिर यहाँ पर काम करने की, जो रिएक्शन करवाने की जरूरत क्या थी, वापिस एल्कोहल आ जाएगा। फिर कैसे निकालेंगे OH ग्रुप को, ठीक है ना, हम OH ग्रुप निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, खींचेगा, तो यहाँ से जल का अणु बाहर हो जाएगा, और अपने पास क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। और ये कार्बोकेटायन देखिए, आप याद करो, आप एसएन और रिएक्शन के अंदर जब अपन पढ़ रहे थे तो वहां पर अपने पढ़ा था कि कार्बोकेटायन बन रहा है। और कार्बोकेटायन बनना ये क्या होती है, धीमी गति से प्रोसेस होती है, जहां पर वेग निर्धारण पद का क्या करता है, ये काम करता है। और अब मैं यहाँ पर, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ एक बात और। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन निकलेगा और एल्किल बन जाएगा। अब देखिए मैं अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन बनना है। और कार्बोकेटायन बनना, अगर अपने पास 3 एल्कोहल होते हैं 1 डिग्री या 3 डिग्री की बात करें, एल्कोहल है अपने पास, और एक अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और एक अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ से अगर क्रियाशीलता की अगर बात करें तो यहाँ पर जिससे ज्यादा किसकी होगी, यहाँ पर 3 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। और एसएन और रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था,
एसएन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि 3 डिग्री अगर अपन कार्बोकेटाइन लें, जो कोई भी एल्किल हाइड लिया था, तो वो ज्यादा स्टेबल था वहां से Cl को निकालना, क्योंकि वहां पर एल्किल ग्रुप क्या है, देने के लिए 3 समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अपने पास 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो इसकी ज्यादा होती है क्रियाशीलता, इससे कम होती है। तो ये अपने पास कई बार ये क्रम पूछा जाता है, तो ये क्रम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थी अपने पास कि हम किस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, निर्जलीकरण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे सत्यजैव का नियम। निर्जलीकरण की जब अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, यानी अल्कोहल जो था उसकी रिएक्शन अपने क्या करवाई थी, H2S4 के साथ करवाई थी 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या बना था प्रोडक्ट, अपने पास बना था एथेन। क्या बना था, एथेन। अब यदि अपने पास वही रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट ऐसा ले लिया, जैसे अपने पास हम इस सत्यजैव के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने कोई एक एग्जांपल लिया है, CH3 CH, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ OH, यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ CH2, और ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से CH3। तो ये अपने पास क्या है, एल्कोहल, और इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 2 और बताने की जरूरत नहीं होगी शायद, IUPAC नाम है। 4 कार्बन इसलिए क्या लगा दिया, ब्यूटेन। यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर 2 पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब अपन क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ करवा देते हैं, H2SO4 के साथ। कितने टेम्परेचर पर, 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करवा देते हैं, रिएक्शन। तो क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। देखिए बच्चों, एल्कीन यहाँ पर बनने की संभावना यहाँ पर 2 है। अगर हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो डबल बॉन्ड आता है यहां पर, अगर हाइड्रोजन यहां से निकलता है और OH यहां से निकलता है तो जल का अनुभाग, लेकिन डबल बॉन्ड कहां पर आया, यहां पर। तो एल्कीन बनने की संभावना अपने पास कितनी है, 2। एक तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और यहां पर अपने पास आ जाएगा CH3। दूसरी एल्कीन अपने पास बनने की संभावना यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड यहां आ जाए, और यहां से अपने पास क्या निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, तो CH, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, CH3। तो एक तो अपने पास यहां पर बनने की संभावना है 1, क्या नाम इसका, ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ठीक है। और इसका अपन करें तो यहां पर 2 ब्यूटे है, तो ब्यूट 4 कार्बन है इसलिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, ब्यूटीन, या अपन लिख सकते हैं इसे 2 ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं इसे, 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक अपने पास यहां पर बनती है 1 ब्यूटीन, और एक अपने पास यहां पर प्रोडक्ट बनता है 2 ब्यूटीन। मतलब ये कि अगर इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ इस टेम्परेचर के ऊपर करवाते हैं तो हमारे पास 1 ब्यूटीन भी बन सकती है, और यहाँ पर 2 ब्यूटीन का निर्माण भी हो सकता है। अब बात ये कि यहाँ पर मुख्य उत्पाद यहाँ पर कौन सा है, ये हमें बताता है ये सत्यजैव का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर अपन इनकी रिएक्शन करवाएं तो वही एल्कीन अधिक बनने की संभावना होती है जिसमें डबल बॉन्ड के द्वारा जो कार्बन जुड़े हुए हैं, और उन कार्बन के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने पास क्या जुड़े हुए हैं, समावेशी जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर समूह जुड़े हुए मिलेंगे तो वही एल्कीन क्या होगी, अधिक मात्रा में बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर देखें, इस समूह इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है पूरा। यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके साथ देखिए, इनके साथ देखिए, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। कितने समूह जुड़े हुए हैं, 2 समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अपने पास मुख्य उत्पाद यहाँ पर कौन होगा, 2 ब्यूटीन होगा। मुख्य उत्पाद यहाँ पर कौन होगा, 2 ब्यूटीन होगा। ये यहाँ पर यदि 80% बन रही है तो यहाँ पर कितनी परसेंट बनेगी, 20% बनने की संभावना होगी। यही कौन क्या कहता है, सत्यजैव का नियम कहता है। एक बार और देख लीजिए कि यदि ब्यूटेन 2 और यहाँ पर है,
इसकी H2S4 के साथ रिएक्शन 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर परिधि पर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, तो हमारे पास दो यहाँ पर एल्कीन बनने की संभावना होती है। और ये नियम ये कहता है कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं इनके साथ अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर समूह जुड़े हुए होंगे, प्रतिस्थापी अगर जुड़े हुए होंगे, वही एल्कीन क्या होगी, मुख्य उत्पाद होगा। यानी एल्कीन बनने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन बनने की संभावना 80% है, तो यहाँ पर 1 ब्यूटीन बनने की संभावना कितनी है, 20% है। यह अपन देख सकते हैं सत्यजैव के नियम के द्वारा।